हर सुबह खाली पेट एक छोटी सी गोली, जिसे हम गैस की गोली समझते हैं, गैस की दवा समझते हैं, क्या वही गोली धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म कर सकती है? 35 साल उम्र की एक महिला, बिल्कुल हेल्दी, ना बीपी ना डायबिटीज, लेकिन अचानक से आया उसे हार्ट अटैक और उसकी एक आदत सबको चौंका गई। वो हर एक सुबह एक गोली लेती थी, खाली पेट एक गोली लेती थी, और वो गोली थी पेंटोप्राजोल। एक भी दिन स्किप किए बिना रोज कभी नहीं छोड़ती थी, रोज लेती थी खाली पेट। और लेती भी इसलिए थी क्योंकि उसे कहा गया था कि तुम्हें एसिडिटी है और ये गोली अगर तुम रोज खाली पेट लोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। सालों तक उस महिला का वही रूटीन रहा, वही भरोसा रहा। लेकिन जब उस महिला की उम्र 30 साल से ऊपर हुई तो सब कुछ बदलने वाला था। उसे उदासी रहने लगी, थकान रहने लगी, किसी भी काम में मन नहीं लगता था उसका। उसके हाथों पैरों में झंझनाहट रहने लगी और जब भी वो किसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करती तो उसे एक ही जवाब मिलता कि तुम्हें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बर्नआउट है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल उस महिला के शरीर में धीरे धीरे एक विटामिन खत्म हो रहा था। जी हाँ, वो विटामिन है विटामिन B12। और उस महिला को पता भी नहीं चल पा रहा था कि उसके शरीर में विटामिन B12 कम हो रहा था, क्योंकि ये कमी चुपचाप आती है, धीरे धीरे आती है, डिप्रेशन बनकर, एंजाइटी बनकर, वीकनेस बनकर और सबसे खतरनाक नसों को डैमेज करके। चलिए अब आपको समझाता हूँ इस कहानी के पीछे का असली खेल। हमारे पेट में एक एसिड बनता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और यही एसिड हमारे खाने को पचाने के साथ साथ विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब आप रोज लेते हो पेंटाप्राजोल जैसी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाएं रोज खाली पेट, तो वो क्या करती हैं? वो एसिड प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको एसिडिटी से राहत मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन होना कम हो जाता है, जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना शुरू हो जाती है। और अब यहाँ से कहानी और खतरनाक होनी शुरू हो जाती है। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 कम होता है तो हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग पर असर पड़ता है, मेमोरी इश्यूज होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा खतरा है होमोसिस्टीन का बढ़ना। ये एक ऐसा केमिकल है जो खून में बढ़ जाता है। होमोसिस्टीन जब खून में बढ़ जाता है तो दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब जो गोली आपने खाली पेट गैस और एसिडिटी के लिए ली, वो इनडायरेक्टली आपके दिल को असर करती है। उस 35 वर्षीय महिला का हार्ट अटैक अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों की कहानी थी। उसने लगातार अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया। उसने जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से संपर्क किया, उनके डायग्नोसिस में कमी थी। वो पहचान ही नहीं पाए कि जड़ कहाँ है, बीमारी की जड़ कहाँ है। इसलिए वो जान ही नहीं पाई कि उसके शरीर में विटामिन B12 कम हो चुका है, जिससे होमोसिस्टीन उसके ब्लड में बढ़ चुका है। और साथ में एक भरोसा भी कि ये तो सिर्फ गैस की और एसिडिटी की गोली है, सब लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। अगर आप भी ले रहे हैं पेंटाप्राजोल या कोई और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि इसोमेप्राजोल या रेबेप्राजोल या ओमेप्राजोल, तो यहाँ पर ये 5 बातें ध्यान रखिए। बिना डॉक्टर की मर्जी के इसे लंबे समय तक इस्तेमाल मत कीजिए। हर 6 से 12 महीने के आसपास अपना B12 लेवल, विटामिन B12 लेवल जरूर चेक करवाते रहें। अगर आपको भी थकान रहती है, हाथों पैरों में झंझनाहट रहती है, डिप्रेशन रहता है या फिर मेमोरी इश्यूज हैं आपको, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको जरूरत है तो आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। अपनी किसी भी समस्या का जड़ पता करें, रूट कॉज पता करें। याद रखिए, हर छोटी बीमारी सिर्फ एक छोटी बीमारी नहीं होती और हर एक एलोपैथिक दवाई हार्मलेस नहीं होती। ज्यादातर एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट होते जरूर हैं। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ग्रेजुएट एलोपैथिक फार्मासिस्ट विपुल त्यागी। अगर आप मुझसे ऐसी ही सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल अक्षज हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में शायद बात किसी और कॉमन दवाई के बारे में हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें रोज सुबह जो खाली पेट गैस की गोली लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।